Hello, welcome back to my YouTube channel. And we were discussing the chapter current electricity, and this is part 2 of this chapter. Last video में हमने conductors, insulators और semiconductors के बारे में पढ़ा था, and this video will focus on current, drift velocity and thermal velocity. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम बात करते तो हैं करंट ही कि करंट है क्या चीज़, उसके बाद बात करते हैं। अब जैसे कि अगर आपने आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ी है, तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर होता था डायमेंशन वाला चैप्टर हमारे पास। तो उसके अंदर आपको पता होगा कि दिस करंट इज़ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है, और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है एम्पेयर। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। हम पढ़ते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था इंटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पुरानी बुक के हिसाब से, और न्यू बुक में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर जो है वो सिंध वाली बुक में फर्स्ट के अंदर ही दिया हुआ। उस टाइम पढ़ा होगा आपने ये फॉर्मूला के क्यू बराबर होता है आई इंटू टी के, तो वहीं से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, जब ये निकालते हैं तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड किसके बराबर हो गया? इस एम्पेयर के बराबर हो गया। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है पहले। ठीक है, अच्छा, ये तो थी हमारे पास कुछ बेसिक बातें। आप समझे, एक मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर जो है वो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। अब ये देखो, ये मेरा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है? मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं आपको ये बात आगे आएगी, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी बात आगे आएगी, मैं तब तक समझा दूँगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक सेकंड में? कितना चार्ज जा रहा है एक सेकंड में? उसको हम क्या कहते हैं? मेरे पास क्या है वो चीज़ है? तो मेरे पास क्या है? करंट है। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज, बेसिकली बस इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो है ना। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कितना चार्ज मूव कर रहा है एक सेकंड के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं? बस करंट है। करंट क्या है? याद रखिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली स्केलर भी नहीं बोलते हम उसको बोलते हैं टेंसर। एक टेंसर क्वांटिटी है। अब वो कैसे, वो भी थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं। यहाँ पे टेंसर क्यों लिखा? क्योंकि टेंसर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी है। इस करंट की डायरेक्शन होती है, हमें पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है करंट। ठीक है, बस 2 टाइप के करंट है, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हम बोलते हैं 5 एम्पेयर। तो ये 5 क्या शो कर रही है? बस मैग्नीट्यूड ही तो है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको वेक्टर नहीं कह रही, मैं इसको स्केलर कह रही हूँ, या फिर मैं इसको टेंसर कह रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो करंट है वो क्या हो सकता है? ऐड जो होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो हम वेक्टर में क्या पढ़ते थे? वेक्टर की डायरेक्शन होती थी, तो उसका एडिशन का तरीका ही दूसरा था। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, मतलब अलग अलग लॉज हुआ करते थे ऐड करने के, हेड टू टेल लॉ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बोलूँ 5 एम्पेयर प्लस 5 प्लस 3 एम्पेयर, तो आप बोलोगे मुझे ये कितना 8 एम्पेयर ही हुआ। इसको हम कोई डायरेक्शन वगैरह यहाँ नहीं देखते। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी मौजूद है, लेकिन क्या होता है? ये ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलती, जबकि मैं इसको क्या कहती हूँ? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है
थर्मल वेलोसिटी का। ठीक है, अब मैं वही बात करूँगी। मेरे पास एक कंडक्टर मौजूद है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं। कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली ये क्या है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिएगा ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो बिल्कुल रैंडम मूवमेंट है इनके अंदर। ठीक है, मूवमेंट बहुत ही रैंडम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया क्या इनके अंदर, ईएमएफ, या मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं बोलूँ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई इसमें से, तो ईएमएफ सब कितना हुआ, 0 के बराबर हो गया। और क्या कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। अब मैं इसको थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या देखिएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी तो वो देख के आएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, 6 मिनट की मेरे ख्याल से। ठीक है, आप 2x पे भी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने बात की थी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बने, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अंदर एनर्जी दी गई होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी, वो थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी कहाँ से, इस सराउंडिंग से। आप देखो उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। मैं अब लिखूँ कि इन वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। ऐसा क्यों कहा मैंने ये थर्मल वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने क्या दिया था, मैंने थर्मल एनर्जी दी थी। थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो उसे क्या हम कहेंगे, थर्मल वेलोसिटी। और ये याद रखिएगा ये बहुत रैंडम मोशन हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, थर्मल वेलोसिटी रैंडमली अलाइंड है। अच्छा, इसके अब एमसीक्यू से क्या पूछा जाता है, इसका ऑर्डर पूछा जाता है। इसका ऑर्डर क्या है आखिर इस वेलोसिटी का, तो ऑर्डर क्या है, तो 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है, या इसको मैं बोलती हूँ मिलियन मीटर सेकेंड। मिलियन मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ये कहते हैं। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है, देखिए, ठीक है मैं बता देती हूँ। हम बोलते हैं ना लाइट की स्पीड क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये 10⁸ क्या चीज़ है, ये होता है हमारे पास ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर होता है थर्मल वेलोसिटी का, वो क्या होता है 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है, या मैं इसको बोलती हूँ मिलियन मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होंगे, तो इसलिए नेट करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 जा रहे थे राइट की तरफ, तो 5 जा रहे थे लेफ्ट की तरफ, तो 0 हो गया, तो नेट करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, थर्मल वेलोसिटी का। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।